मीना को भी बताऊंगा, आपसे कुछ बात करें, यू नो। बट ये बिजनेस में जो मैं आपका थोड़ा शॉर्ट स्टोरी में, आपने मेरा स्टोरी तो सुना होगा वैसे भी, बट कई चीज उसमें क्या होता है कि जो उसका ड्यूरेशन होता है 40-45 मिनट में सब कुछ नहीं बता सकते, बट जस्ट गिव यू लिटिल बिट पॉइंट्स ऑफ पहले तो ये सवाल था कि भाई मेरा जो नौकरी था ना वो बहुत बढ़िया था, मुझे सैलरी ज्यादा मिल रही थी, पोजीशन था, रिस्पेक्ट था, सब था, उस दफा जब हमने प्लान दिखाया, हमारे मेंटर्स है कांति लता गाला, उन्होंने हमने प्लान दिखाया। हाँ, प्लान दिखाने के बगैर उन्होंने बताया कि ये बिजनेस में, उस दफा जब मैंने देखा प्लान 1989 में, तो उस दफा हमको बताया जाता था उस दफा कि डायमंड का इनकम 100,000 होगा साल में। उस दफा 1989 में बहुत बड़ा है 100,000, पर उस दफा मेरा जो नौकरी का सैलरी था ना वो उससे बहुत ज्यादा था। तो मैं सोच रहा था कि मैं ये क्यों करूं, मैं ये तो डिमोशन हो गया। इतना पैसा मिलता है उसमें से कम पैसे के लिए क्यों जाना है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि मैंने कुछ देखा नहीं था बिजनेस में। फिर मीना ने हमको बताया कि नहीं ये देखना चाहिए कि ये लोग कर रहे हैं, तो फिर जैसे जैसे मैंने उसके लिए सोचने का शुरू किया, बाद में मुझे लगा कि ये जो पैसे है ना जो बैंक से आते हैं ना, वो हर साल 0 से शुरू होता है। एक साल मैंने काम नहीं किया तो वो पैसा तो आने वाले है ही नहीं, बट ये जो बिजनेस है ना उसमें एक बार भी इनकम आया वो आता ही रहेगा, तुम काम करो कि नहीं करो, एज लॉन्ग एज बिजनेस एग्जिस्टेंस में। पर यहाँ क्या है कि भी किसी को हेल्प करके हमारा हेल्प करना है, तो वो अभी राखाल मीता का बिजनेस हो गया, अभी मुझे फिक्र नहीं पड़ना पड़ेगा अभी उनका बिजनेस आगे चलेगा नहीं चलेगा, तो अपने खुद के लिए करते, तुम तुम्हारे लिए करते हो तो किसी को पुश करना पड़ता है, बट तुम अपने लिए बिजनेस करते हो ना तो किसी को तुमको मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा, किसी को तुमको पुश नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तो ये जब समझ में आया ना तब हम सीरियस हो गए, फिर बाद में डिसाइड किया, और एक दूसरा इवेंट हो गया वहाँ 1987 में, आप सबको तो शायद मालूम नहीं होगा, बट गूगल में चेक करोगे तो बताएगा, एक इवेंट हुआ यूएसए में कॉल ब्लैक मंडे। उस दिन स्टॉक मार्केट सबसे नीचे गिर गया, और ऐसा कभी नहीं हुआ था जब हर एक कंपनी के स्टॉक वैल्यू लॉस हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो इवेंट से रिसेशन शुरू हो गया, डिप्रेशन शुरू हो गया, उससे भी अधिक चीज क्या है कि आप इंडिया में भी आप सब लोग फेमिलियर हो, समथिंग कॉल ले ऑफ्स, और कंपनी काम से निकाल देती है। उस दफा वो था ही नहीं, हमारे लिए सब नई चीज थी, कभी ले ऑफ का कभी सुना ही नहीं था, कभी सोचा ही नहीं था ये चीज हो सकती है। उस टाइम मेरा बॉस जो था ना उसको ले ऑफ मिल गया, वो 62 इयर्स का था शायद, और उसको वो लाइफ जब रिटायरमेंट के करीब था, उनको नौकरी से निकाला गया। उस दिन मैंने सोचा कि ये चीज मेरे साथ भी हो सकती है। आज तो मैं यंग हूं, तो उन्होंने मुझे उनकी पोजीशन में मुझे प्रमोट किया, तो मैं बोला ये चीज मुझसे भी हो सकती है कभी। तो मैंने सोचा कि हम आप सब लोग अभी कार है तो कार में स्पेयर टायर रखते हैं, सही बात है। तो मैंने सोचा हमारी कार में स्पेयर टायर है बट स्पेयर इनकम नहीं है मेरे पास। कुछ हो गया, पंक्चर हो गया तो क्या करेंगे, उसीलिए हम सीरियस हो गए। फिर मैं क्यों बता रहा हूं, आपका रीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपका रीजन बिजनेस करने के लिए स्ट्रांग है ना, तो नहीं करने के सब रीजन आपके दिमाग में ही नहीं आएंगे, क्योंकि बिजनेस अप एंड डाउन तो रहता है, ऐसा नहीं भी हमारा हर एक गोल जब सेट किया हो गया, हर एक दिन सेम नहीं होता, कई बार तो 1-2-3 महीना निकल जाता था, किसी को स्पॉन्सर भी नहीं किया, ये होता है, क्योंकि ये बिजनेस में क्या है कि भी हमारे पे डिपेंड नहीं करता आदमी जुड़ेगा कि नहीं, वो उसके पर डिपेंड करता है। अभी कोई आदमी को भूख ही नहीं है, तुम उसको कितना भी फोर्स करोगे वो खाएगा नहीं। उनको जो भूख लगी है तभी खाएगा। If somebody is not hungry, it doesn't matter how good my food is, they're not going to eat. But if they are hungry, they'll try.
ना इट हैपेंस दैट दे मे नॉट लाइक द फूड, ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि मैं स्पाइसी फूड नहीं खाता, किसी ने मुझे स्पाइसी फूड दिया तो मैं खा ही नहीं सकता, खाना चाहता हूं बट खा नहीं सकता, ऐसा हो सकता है। बट मेरे भूख ही नहीं लगे तो मैं ट्राई भी नहीं करूंगा। तो ये बहुत आप सब में जो एक रीजन अपना पूरा एस्टैब्लिश करो कि मुझे क्यों करना है, वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। मेरा क्या था कि मैंने 5 साल में मुझे सप्लीमेंट इनकम चाहिए, कुछ हो गया मेरे बैंक में तो मुझे कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो हमने 1989 में बिजनेस शुरू किया, 1994 में मैंने जॉब छोड़ दिया। 5 साल का हमने अपने आप को मैंने टाइम दिया था, विद इन 5 years मुझे रिप्लेस करना है। अभी जो 9/11 का इवेंट हुआ था यूएस में, मालूम है आपको, बड़ा इवेंट, जब वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नीचे आ गया, उस दफा मैंने जब नौकरी छोड़ा 94 में, तब मेरी जगह पे जो आया था ना आदमी, उसको उस दफा ले ऑफ मिल गया था। तो मैंने सोचा आज मैं वहीं पे मैं होता, आज जो मैंने कुछ नहीं किया होता था, और ऐसा नहीं भाई ना, आग लगने के टाइम कुआं खोदने जाओगे तो क्या फायदा है। वो पहले से रेडी होना चाहिए, जस्ट इन केस आग लगे तो ऐसा भी नहीं सोचते भाई लगनी चाहिए, पर लगे तो रेडी है ना आप। सही बात। तो कई बार क्या होता है, जब जीवन में कुछ होता है तो आदमी डिसाइड लेता है नहीं मुझे करना है, पर उसको कंटिन्यू करना बहुत इजी नहीं है। वो रीजन को तुमको हर रोज अपने आप को रिमाइंड करना है, मैं क्यों बिजनेस कर रहा हूं। कोई जब तक वो क्लियर नहीं है ना आपके साथ, तो आपको लगेगा ये आदमी क्यों नहीं जुड़ता, मेरे में कुछ खामी है, मैंने शायद प्लान नहीं बराबर बताया होगा, मेरे अपलाइन ठीक नहीं है, मेरे डाउनलाइन सब ठीक नहीं है, सब लगेगा आपको। हाँ, पर ये बिजनेस, मुझे एक बार कांति से मैं थोड़ा कंप्लेन किया था, ज्यादा नहीं करता, एक बार किया था, तो मुझे पूछता है कुलीन मैं बिजनेस नहीं करूंगा तो तुम करोगे? अरे बोला ये कैसा सवाल है। मैंने कहा ना, मैंने जवाब दो, मैं शायद कल छोड़ दूं बिजनेस तो तुम करोगे? मैंने बोला हाँ करूंगा। तो फिर कंप्लेन क्यों है? अपना बिजनेस है, करो। ये होना चाहिए। जब तक तुम तुम्हारे अपलाइन का बिजनेस करते हो ना, तब तक सबको आपको सब एक्सक्यूज मिलेंगे। आप अपना खुद का बिजनेस करो। और जब तुम ये करोगे ना, तब अपने आप सब इजी होता जाएगा। तो ये ड्रीम जो है ना, वो पहले बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैं सी आपका ड्रीम है मुझे ये गाड़ी चाहिए, हाउस चाहिए, वो ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि बाद में गाड़ी गाड़ी लगती है। कोई भी कार है, चलो अच्छा है हमारे पास कार तो है, इसके पास तो कार भी नहीं है। तो ये जब जब टफ होता है ना टाइम, तो ये जो मटेरियल ड्रीम होते हैं ना, वो आपको आगे तक नहीं ले जा सकते। जरूरी है कि भी ये होना चाहिए, पर वो आपको डिफिकल्ट टाइम में हेल्प नहीं कर सकता। कोई भी सिचुएशन आएगा तो आप स्लो हो जाओगे बिजनेस में, क्योंकि आपका रीजन क्लियर नहीं है। मानो कि आपको भुवनेश्वर से दिल्ली जाना है इंपॉर्टेंट रीजन के लिए, आपने गाड़ी शुरू भी किया, मान लो कि रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक निकला, तुम्हारा कुछ अच्छा रीजन नहीं है ना, तो आप यू टर्न मार के वापिस चले जाओगे। चलो इन्हें अब नहीं, कब दोबारा कहीं जाएंगे। बट आपको इंपॉर्टेंट रीजन है तो क्या करोगे? कुछ ना कुछ करोगे। हाँ, दूसरा रास्ता निकालोगे, कुछ करोगे कि मुझे पहुंचना ही है। वर्ष के वर्ष आप एयरपोर्ट जाके प्लेन में भी बैठ जाओगे कि मुझे किसी ना किसी दिल्ली तो जाना ही है, राइट। पर जो वो क्लियर नहीं है ना, तो आप इजीली यू टर्न मार कर सकते हैं। कई लोग ये बिजनेस में वो ही करते हैं, जब टाइम थोड़ा टफ आने लगता है, बोला चलो नहीं अब तो हमारा नौकरी अच्छा है, इसमें तो बहुत मेहनत है। अरे किसमें मेहनत नहीं है? नौकरी में भी मेहनत करते हैं, अपना बिजनेस हो तो उसमें मेहनत करते हैं ना। वर्क के बिना तो कुछ मिलता ही नहीं। पर यह इसका मतलब जो है ना, आप सब तो BFI है तो आपको ये सब तो मालूम ही है, वरना आप यहाँ तक तो नहीं पहुंचते। हाँ, पर अभी इससे आगे कहाँ ले जाना है, क्योंकि ये बिजनेस में जाना है तो एक डायमंड तो मिनिमम जाना ही है। उसके बिना कोई इतना बड़ा बेनिफिट नहीं है। एमरल्ड में भी अच्छा इनकम आता है, आप रिटायर करके घर में रह सकते हो, सब हो सकता है। बट जो डायमंड में जो लाइफस्टाइल मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो जो पीस ऑफ माइंड जो है ना, वो एक डायमंड लाइफस्टाइल में ही मिल सकता है। क्योंकि टाइम, मनी एंड
फ्रीडम, ये तीनों चाहिए हमको, वरना क्या करने का, पैसा कमाने के बाद आपको उसका यूज करने का टाइम नहीं है तो क्या करोगे तुम। और यहाँ ये पीस ऑफ जो माइंड है ना, वो तभी आता है कि जब आपने डाउनलाइन में, आप सब BFI तो मैं बताता हूँ कैसे बिजनेस करना चाहिए, मिनिमम 9 ग्रोइंग लेग्स तो होना ही चाहिए, क्योंकि बैकअप प्लान तो चाहिए, मानो कोई रीजन से कोई प्लेटिनम डाउन हो गया, आपका 6 लेग है, डायमंड हो गया भाई, 1 लेग निकल गया तो भैया आप डायमंड नहीं है अब। जैसे स्पेयर व्हील है ना, तो मिनिमम 7 तो मिनिमम चाहिए, but 9 is what Bill Britt always recommended. He recommended 9 growing legs all the time. अभी 9 ग्रोइंग लेग्स हैं, तो अभी तो गार प्रोग्राम से आप क्राउन एम्बेसडर फाउंडर्स भी जा सकते हो, क्योंकि आप सबको मालूम होगा, नहीं होगा तो अभी पहले प्लेटिनम जाओ, बाद में समझाएंगे, बट ये उससे क्राउन एम्बेसडर भी जा सकते हैं, 9 ग्रोइंग लेग्स है। तो अभी ग्रोइंग लेग्स किसको बोलते हैं, वो डिसाइड करना पड़ेगा हमको। सी ग्रोइंग लेग जो है ना, जस्ट वर्ड ही बोलता है आप ग्रोइंग हो, सिंपल एज दैट, राइट। ग्रोइंग लेग नहीं है, तो ग्रोथ कैसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि उसमें ग्रुप साइज बढ़ती है और वॉल्यूम बढ़ता है एवरी ईयर, एवरी मंथ शायद नहीं हो सकता, बट एवरी ईयर आपको देखना है कि उसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, पिन बढ़ रही है, नंबर बढ़ रहे हैं, तभी वो ग्रोइंग लेग है। अभी आप BFI हो तो कितने BFI लेग है, वही ग्रोइंग लेग है। आप अकेले BFI हो, नीचे कोई नहीं है, उसका मतलब क्या कि बिजनेस आप ही कर रहे हो, आपने अपना बिलीफ और ड्रीम ट्रांसफर नहीं किया किसी ने। तो हमारा रूल क्या था, बिल ब्रिट ने सिखाया था कि भाई जो भी पिन है तुम्हारा 4 लेवल डीप वही पिन होना चाहिए। तो आप प्लेटिनम हो, आप एमरल्ड हो, तो जो 3 लेग है ना, तो जो ऑल 3 legs should have 4 level deep platinum. Now you are strong emerald, क्योंकि one backed up by another, but this thing starts with 100 PV. If you have 3 legs and each leg has 100 PV backed up by each other, now you're starting that process. 100 PV may not be feasible, but by the time you are at BFI, if your proper width नहीं है तो ये नहीं हो सकता। तो ये बिजनेस में विथ एक ही रीजन के लिए करना है हमको, डीप जाने के लिए, एक ही फायदा है वाइड जाने का, और अप टू प्लेटिनम प्रॉफिट का फायदा, क्योंकि जितनी विथ ज्यादा प्लेटिनम, जैसे प्लेटिनम के बाद एमरल्ड डायमंड तक जाओगे ना, तब विथ का बेनिफिट एक ही है, डीप जाने के लिए। वरना तुम प्लेटिनम नहीं हो तो कितने भी विथ है तो वही इनकम फिक्स हो जाएगी, उसके आगे नहीं जाएगी, जब तक विथ जो डेप्थ है ना वो मास क्रिएट करती है, वो इनकम लाती है। विथ में तो तुम मैक्सिमम रूबी जा सकते हो विथ से, उससे आगे कभी जा ही नहीं सकते, तो फिक्स इनकम हो गया ये भी, और उसमें हर महीना काम करना पड़ेगा। जो मंथ रूबी वॉल्यूम नहीं हुआ, इनकम कम आ गया। अभी लेग स्टेबल क्या होता है कि जब उसके पास कुछ लूज करने का होता है। कोई आदमी कब बिजनेस करेगा कि जो नहीं करेगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, उसके पास कोई लॉस नहीं है तो वो कुछ को कोई फायदा ही नहीं। तो मैंने मानो कि किसी को स्पॉन्सर किया, उसके नीचे मैंने 3-4 लेग डाल दिए, हाँ, बाद में वो क्विट करेगा तो मुझे 4 फ्रंट लाइन मिल जाएगा। बाद में वो आदमी क्विट ही नहीं कर सकता, करना भी है तो, क्योंकि हमने उसको वो पोजीशन पे लाया कि वो दे हैव मोर टू लूज देन गेन, तभी वो करेंगे। इसीलिए फर्स्ट चीज क्या है कि किसी को स्पॉन्सर करते हो ना, तो उसके लिए डेप्थ में थोड़ा फोकस करो। विथ फोकस है ना तो तुम वाइड चले जाते हो, फिर पहले जो 1-2 लेग स्पॉन्सर किया था वो इनएक्टिव हो जाते हैं, तो ये चक्कर शुरू रहता है, यू नो। इसीलिए स्पॉन्सर पीपल इन अ बैचेस, दैट्स व्हाई बिल ब्रिट का एक फिनोमिनल टेप है 6-6-8-6-6, वही फॉलो करो। 6 लेग्स को स्पॉन्सर किया, बाद में उसमें से मिनिमम 1-2 में डेप्थ शुरू करो, बाद में दूसरा 6 स्पॉन्सर करो। विथ करना है हमको, बट बैलेंस में करना पड़ेगा। अभी आपको BFI से BBI जाना है, तो विथ से हो सकता है,
तो पहले वो उसमें फोकस करो, वो करना जरूरी है हमको। बट व्हाइल यू डूइंग दैट यू ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन गोइंग डीप। और जैसे ही ना बिलपिट हमेशा सिखाते थे कि तुम इफ यू स्पॉन्सर 3 to 4 people you'll find one कोर और एक्टिव लेग। हम सबको, आप सबको पता है कि हर एक आदमी स्पॉन्सर करोगे वो अपने आप लीडर नहीं बनेगा। इट्स अ नंबर गेम है। 1 out of 4 इज अ गुड नंबर। तो जैसे विथ में 1 out of 4 करता है ना, इसलिए डेप्थ में भी 1 out of 4 होता है। तो जब तुम 4 लेवल डीप जाओगे ना तो एक स्ट्रॉन्ग आपको मिल जाएगा। जब वो मिल गया ना, फिर वो जो स्ट्रॉन्ग आदमी हमको मिला ना, वो ही 4 लेवल डीप अपने आप जाएगा। પછી वो शुरू रहेगा। हाँ, तो मान लो कि 4 नहीं 5 है, उसका लिमिट मत लगाओ। जब तक कोई स्ट्रॉन्ग BFI नहीं मिलता लेग में, उस लेग में काम करते रहो। तो BFI के बाद मालूम है कि भाई तुमको ग्रुप भी है, 10-15 आदमी भी है, उसमें से 1-2 तुमको मिल जाएंगे जिसको तुम गाइड कर सकते हो। हाँ राइट, तो वो करना बहुत जरूरी है। अभी ये सब करना है तो जो ईगल फोकस बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम देखो तो ईगल जो प्रोग्राम है ना, तो उसमें 1 second, हाँ 1 second। या तो जब मैं बता रहा था ईगल फोकस में रहो, राइट। ईगल फोकस जो है ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मीना तारा फोनती कर अथवा स्पीकर पर मूक। तो आपको बेनिफिट बताता हूँ ईगल का क्या बेनिफिट है। तुम देखो तो वो BFI BBI से बहुत रिलेटेड है। तुम BFI हो बट ईगल हो ना, तो आप जल्दी BFI जाओगे, क्योंकि BBI के लिए तो 3 लेग चाहिए, वो उनसे भी हो सकता है। बट आप 6 के करोगे ना, तो फास्टर जो गैप जो है ना BFI BBI के बीच में, वो कम हो जाएगा। और स्ट्रक्चर बनेगा। और स्ट्रक्चर बना, फिर बाद में ईगल हो गए। बाद में जब तुम BBI जाते हो ना, उसके बाद में ईगल प्लस जाओ, 9 लेग हो गया तुम्हारा। उसके बाद में डबल ईगल जाओ, वो आपको अपने आप रूबी में ले जाएगा, क्योंकि 12 विथ है ना, उसमें से 9 ग्रोइंग लेग मिलेंगे आपको। क्योंकि 1 2 3 तो ऐसे निकल जाएंगे इवन उसके बाद भी, राइट। तो ये फोकस करने से दोनों गोल अपने आप बन जाएंगे। तो फोकस रखो ईगल का, वॉल्यूम का फोकस है, सबका फोकस है, बट ईगल फोकस जो है ना, वो एक ही चीज है, वो आपको दोनों में हेल्प करेगी। क्योंकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म सी क्या है कि भी आपका जो बिल्डिंग है ना, उतना ही ऊंचे जा सकता है जितना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। आपने मानो कि फाउंडेशन डाला 2 माले के बिल्डिंग के लिए, तो आप उसको 4 माला तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि फाउंडेशन है ही नहीं ना। अभी जब मान लो कि बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना है 30-40 स्टोरी, उसका फाउंडेशन कैसा होगा? तो हमारा फाउंडेशन क्राउन एम्बेसडर का ही होना चाहिए, तभी तुम जा सकते हो। फाउंडेशन ही नहीं है क्राउन एम्बेसडर, तो कैसे तुम 3 ही लेग से चल रहे हो, तो कैसे फाउंडेशन होगा? तो वो अभी से करना पड़ता है, ऐसा नहीं क्योंकि एक बार 1 और 2 स्टोरी बन गया, बाद में तुम नहीं कर नहीं मुझे तो उसको 10 माले का बिल्डिंग बनाना। टू लेट, क्योंकि जो फाउंडेशन रेडी नहीं है ना। तो फाउंडेशन पहले से सोचने का, इसलिए आप सबको बता रहा हूं, आप मेंटली प्रिपेयर करो, हमको क्राउन एम्बेसडर ही जाना है, बस प्लेटिनम का प्रिपरेशन मत करो। वो सब स्टेप्स है उनमें ना। जब पहला माला बनेगा तभी दूसरा माला बनेगा ना। तो ऐसा नहीं भाई पहले हम
10th फ्लोर बना देंगे, बाद में काम करेंगे फर्स्ट फ्लोर पे, ऐसा नहीं है। कर जाना तो वही रूटीन में, बट फाउंडेशन तो एक ही बार होता है। इसीलिए जो डबल ईगल जो फाउंडेशन है वो आपको क्राउन एम्बेसडर ले जा सकता है। तो उसको भी इन बैचेज ऑफ 3 बनाओ। 12 लेग चाहिए आपको डबल ईगल जाने के लिए, जो 100% पिन है ना। तो पहले 6 आदमी स्पॉन्सर करो, उसमें से आपको मिनिमम 2-3 मिल जाएंगे जो 100% पिन पे आ जाए ना। उसके बाद में ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऐड करते, जो 100% पिन है उसमें डेप्थ शुरू करो ना। ये समझना बहुत जरूरी भी है, बिजनेस को कैसे करना है, जो प्लानिंग है उसका, गोल सेटिंग है, वो बहुत। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने कोच और मेंटर के कनेक्शन में रहो, क्योंकि कई बार वो ही आपको बता सकते हैं कि भाई ये तुम्हारा स्ट्रक्चर बराबर जा रहा है या नहीं जा रहा है। कई बार अपने आप को शायद पता नहीं चलता उसमें। और कई बार मेनली तो क्या होता है, जो मिस्टेक मैंने किया था, कई चीज में आपको सिखा रहा हूँ ना, वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से सिखा रहा हूँ। पहले 1-2 लेग में इतना काम चल रहा था कि मैं वाइट जाना ही भूल गया था। बाद में पता चला कि ये तो हमारे बिजनेस में क्या है, बिल्डिंग जैसा नहीं है। तुम्हारा कैसे भी फाउंडेशन है आज चेंज कर सकते हो। वही तो बहनी पड़े हमारा। हाँ, ऐसा नहीं भी बिल्डिंग जैसा कि पूरा बिल्डिंग गिरा के करना पड़ेगा। आपको डो लेगा कोई बात नहीं, आप 12 कर सकते हो। बट क्या होता है, जब तुम एमरल्ड हो जाओगे उसके बाद में विथ डालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप बिजी रहते हो जो एग्जिस्टिंग लेग में, क्योंकि आपको एमरल्ड इनकम जाने नहीं देना है। कहीं एक लेग तो डेफिनेटली ऐसा हो गया कि उसमें आप काम नहीं करोगे तो 0 वॉल्यूम हो जाएगा। तो फिर उसको बचाने के लिए तुम इतना बिजी हो जाते हो कि आप वाइट जाना है पर नहीं जा सकते, क्योंकि उसको तुम अटेंशन ही नहीं दे पाओगे। और डायमंड के बाद को बहुत हार्ड हो जाता है बाद में आपको जो डायमंड लाइफस्टाइल है, उसका इनकम है, उससे सब बाद में होता भी है तो अच्छा है, चलता है, आगे क्या जाने की जरूरत है भाई। तो इसीलिए एमरल्ड जाने से पहले आपको डबल ईगल रूबी जाना है। जो डबल ईगल रूबी जाएगा ना, उसका द बेस्ट फाउंडेशन, बेस्ट टाइम टू डू वुड बी बिफोर यू रीच एमरल्ड। मेक श्योर यू आर रूबी एंड यू आर डबल ईगल। ये जो कोई करेगा ना, तो आपको क्राउन एम्बेसडर जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो विथ डेप्थ का जो इश्यू है ना, वो अभी से समझ लो ना तुम, तो आपको आगे जाके बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और मैंने बताया, इसलिए इस बिजनेस में डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप करोगे वो तुम्हारी टीम करेगी। तो मेक श्योर यू बिकम अ गुड एग्जाम्पल। आप अपना एग्जाम्पल सेट करो, और वो शुरू से करना पड़ेगा। वॉल्यूम भी है, अभी उसके बारे में बात करता हूँ। हमारा जो बिजनेस है ना, वो ऐसा बिजनेस है जिसमें तुम डुप्लीकेशन का जो नहीं समझ रहे हो ना, तो आगे जाके आपको लगेगा कि ये मैंने गलत किया। कई बार हम सोचते हैं कि चलो मुझे 1000 पीवी करना है, 10 आदमी है, सब 100 कर देंगे, मैं नहीं करूंगा तो चलेगा। कई लोग ऐसा करते हैं, अपना लास्ट ऑर्डर जो होता है ना, अपना ग्रुप का वॉल्यूम देख के अपना लास्ट ऑर्डर डालते हैं। ये जो है ना, अच्छा लगता है करने के लिए जब तक जब तुम्हारा ग्रुप थोड़ा बड़ा होने लगेगा ना, तो जिसको तुमने स्पॉन्सर किया वो भी वही करेगा। अभी उनका 100 पीवी हो गया, बाद में वो ज्यादा क्यों करेगा, मेरा तो हो गया 100-150 हो गया, 300 हो गया, बाद में मैं क्यों करूंगा। अब आपका जो गोल है 4000 जाने का, 2-3 आदमी ने ऐसा किया तो तुम्हारा 4000 गया अभी। इसीलिए विद इन फर्स्ट 10 days यू शुड डू योर पर्सनल वॉल्यूम। वो एक गोल रखो अपने के लिए। मेरा जो पर्सनल यूज का है ना, वो डिपेंड नहीं करना चाहिए ग्रुप वॉल्यूम क्या है। दूसरा, the best way to build business is what I call 60-40 model, or even best is 80-20 model. तुम्हारा जो पर्सनल वॉल्यूम है ना, उसमें से 60% रिटेल वॉल्यूम होना चाहिए, 40% पर्सनल होना चाहिए। और उससे बढ़िया बनाना है तो 80-20। मान लो कि तुम्हारा खुद का 300 500 पीवी है तुम्हारा खुद का,
तो उसमें से 400 पीवी 80% का मॉडल लो ना, तो 400 पीवी रिटेल वॉल्यूम में 100% वो अपना पर्सनल है, और जिसका अपना पर्सनल यूज ज्यादा है तो उसमें रिटेल भी उतना बड़ा हो कि 60-40 तो रेशियो रहे, और उसके बनाने के लिए अपना पर्सनल वॉल्यूम डाउन नहीं करने का, ये रेशियो के लिए है? कई बार लोग सब अलग समझते हैं मैं जो बताना चाहता हूँ, यू नो। तो अपना पर्सनल पीवी जितना बढ़ सके उतना बढ़ाओ, और फिर 60-40 तो मिनिमम मेंटेन करो। आप देखो कितना फर्क पड़ेगा तुम्हारे बिजनेस में। तुम्हारा एग्जिस्टिंग ग्रुप है ना, वॉल्यूम डबल हो जाएगा इफ एवरीबडी स्टार्ट फॉलोइंग दिस, यू नो। तो जब खुद करोगे ना तो ग्रुप में डेफिनेटली पीपल विल जॉइन। तो पहले हमारे यहाँ यूएसए में हम क्या करते हैं कि भी फर्स्ट डे हमारे यहाँ जो डीटो प्रोग्राम होता है, क्योंकि तुम्हारा जो मंथली ऑर्डर होता है ना वो ऑटोमेटिक शिपमेंट हो जाता है। तो 12:01 मिडनाइट जब मंथ बदल जाता है ना, अपने आप ऑर्डर चला जाता है, प्रोडक्ट आ जाती है। तो हम सबको बताते कि भाई 300 पीवी पर्सनल जो करना है तो 300 पीवी का पूरा ऑर्डर फर्स्ट को ही डाल दो, बस जितना करना है। ऐसा नहीं भाई तुम्हारा जैसा बजट है वो है, मिनिमम 100 तो हम रेकमेंड करते हैं, वरना तो आप बिजनेस ही नहीं कर रहे। तो मिनिमम 100 पीवी है, तो उसको आप पहले हफ्ते में ही डाल दो बस। बाद में क्या है, बाकी जो 3 हफ्ता है ना उसको हसल पीवी बोलते हैं। बाद में तुम उसको कैसे बढ़ाए, चलो वो काम करते हैं उसके लिए। हाँ, तो मेरा 100 पीवी है ना, तो मुझे जो 60 पीवी करना है ना, तो मुझे 200 पीवी से ज्यादा रिटेल करना पड़ेगा। तो बाकी क्या 3 हफ्ता है ना, वो मैं उसके लिए लगा रहूंगा भाई, कैसे कस्टमर बढ़ाऊं, कैसे वॉल्यूम बढ़ाऊं, कैसे वॉल्यूम बढ़ाऊं, यू नो। तो बाद में क्या होता है कि तुम्हारा वो कनेक्शन नहीं रहता भाई, ग्रुप वॉल्यूम की देखने के बाद मैं पर्सनल पीवी करूंगा, राइट। तो ये पूरा टीम में सिखाओ ये सब, पहले आप करो। एक वहां डीटो तो नहीं है, बट आप अपना खुद का कर सकते हो। फर्स्ट हफ्ते में अभी तो ऑनलाइन ऑर्डर हो रहा है इंडिया में, तो अपने आप को रिमाइंडर ही डालने का दें भाई, फर्स्ट डे हो गया, आज ऑर्डर डाल दो बस, जो भी हमारा पर्सनल यूज मंथ होने वाला है। हाँ? और जो रिटेल वॉल्यूम भी है, तुम्हारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है, तुमको मालूम है किसको ये मंथ क्या प्रोडक्ट चाहिएगी, उसको भी ऑर्डर डाल दो। कोई प्रोडक्ट हमारे घर में है तो बिकेगी तो आपको ऐसा भी लगेगा भी मुझे ये मूव करना है अभी, यू नो। तो कई बार हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं, मालूम है भी ये हर महीना ये प्रोडक्ट तो लेते ही है वो कस्टमर। हाँ, तो उसको भी अपने पहले ऑर्डर में डाल। अभी कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो बेस्ट है। हाँ, तो उनको रिमाइंड कराओ, उसको मैसेज भेजो, ये सब बिजनेस की तरह करने का है। ये ऐसा नहीं कि होता रहेगा होएगा। We have to have a very definite intentional goals every month. तो मुझे ये महीना ये तो करना ही है, बस इतने आदमी स्पॉन्सर करना है ग्रुप में, इतना वॉल्यूम करना ही है, यू नो। और उसके लिए हर रोज सोचते रहना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, यू नो। तभी ये बिजनेस आगे बढ़ता है। अभी मैं मीना को बताऊंगा, वो आपसे साथ बात करेंगी, उसको जो बताना है। मेरे से वो शब्द बहुत कम यूज करेगी, पर मुझसे बहुत इफेक्टिव होता है ना चलो बहुत अच्छा हुआ कुलीन जी से आपने सब सीखा। अभी मेरा एक सिंपल मैसेज ये है कि अभी जो सीखा है उसका यूज करना अपना बिजनेस में। नहीं तो कई बार बहुत क्या होता है, मैं तो हमेशा मजाक में तो नहीं ऐसे बोलती हूँ कि जब बहुत नॉलेज होता है तो वो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, फिर बहुत कॉन्स्टिपेशन आता है तो भी प्रॉब्लम। तो इसका अगर यूज नहीं करोगे तो उसका इस्तेमाल करो, यू नो, नहीं तो वो कॉन्स्टिपेशन नॉलेज का हो जाएगा। हमको वही नहीं करना है। अभी ये साल आ गया नया, अपना कितना 6 महीना तो चला गया, राइट। अभी 6 महीना हमारे पास है। अगर नेक्स्ट ईयर का प्लान अभी से आपको कोई और बड़ा चेंज पेन करना है, कुछ आगे बढ़ना है, नेटवर्किंग बढ़ाना है, तो उसका प्लान अभी से करना है। आप अभी भी जो करोगे प्लान, उसका रिजल्ट और प्लान को जो एक्शन करोगे उसका, तो उसका रिजल्ट नेक्स्ट ईयर आपको दिखाई देगा। कई बार कई लोग सोचते अभी मैंने इतना प्लान बताया, इतना किया, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा कभी मत सोचने का। जब भी आप जितना भी ज्यादा प्लान दिखाओगे, फिर आपको जितना भी ज्यादा एक्शन करोगे, तो उसका रिजल्ट आपको जरूर से नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो आपका गोल है अगर
नेक्स्ट किया, किसी को डायमंड जाना है या एमरल्ड जाना है या प्लेटिनम जाना है, तो उसका अभी से प्लान सेट करो, क्या करना है, क्या एक्शन प्लान है। सुबह से शाम तक आप कई बार बोलते हैं हमारे पास तो टाइम नहीं है, लेकिन मैं तो बोलती हूँ सबके